जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th की जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो सारणी होती है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60, इन सब के मान जो है कैसे याद करेंगे। तो हम ये सारणी जो होती है आपको जो है एक ट्रिक से बता देंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री की सारणी, इसको जो है आपको रट्टा नहीं मारना है, ये हम आपको ट्रिक से बता देंगे। ये आपको सारणी पूरी जो है ज़िंदगी भर आपको ये याद रहेगी। तो कैसे याद करेंगे इसको हम सारणी को, तो यहाँ से जो है हम जो लिख रहे हैं ये देखिएगा, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 और सबके बटे में जो है हम 4 कर देंगे, सबके बटे में 4 कर देंगे। ये देखिएगा ढंग से जो है आराम से देखिएगा। ज़्यादा अगर जल्दबाजी हो तो इस वीडियो को जो स्किप करके आप तुरंत चले जाइएगा। आराम से देखेंगे तो आपको ये सारणी पूरी आराम से याद हो जाएगी। और इस पर हम जो है अब अंडर रूट चढ़ा देंगे। अंडर रूट ये बनियानी पहना देंगे, सभी को हम ये बनियानी पहना देंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लें तो साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, इन सभी के जो है हम सॉल्व कर लें तो इन सब का मान आ जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे, अब इसको जो है इसको में भाग देंगे जब 0 से, तो ये तो 0 ही आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट का मामला है, थोड़ा तो है जो है आपको कठिन लग रहा होगा, तो इसको हम आसान से आपको बताते हैं, आसानी से भाग करना। तो ये जो है हमारा ऐसे लिखा हुआ है 1/4 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हम रूट में जो है अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको हम रूट 1 रूट 4, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो रूट यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका तो एक का जो है एक जो है रूट से निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और जब 4 का निकालेंगे तो ये बटे में 2 बचेगा। सिर्फ 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। तो यही हमारी जो है साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 1/2 ये लिख देंगे। तो इस प्रकार से साइन 30 की वैल्यू आ गई। अब इसको भी हल कर लेंगे, तो इसको हम इसके अंदर ही काट देते हैं, 2 1 कम 2 और 2 2 4, बचा कितना, रूट 1/4, इतना 1/4 नहीं सॉरी 1/2, इतना बचा, इतना ही बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम जो है रूट कर लेंगे अलग अलग और इसको भी रूट कर लेंगे। इतना जो करेंगे, अब एक को जो है रूट से निकालेंगे तो उसका जो मामला आता है वो 1 ही आता है, और इसका जो रूट निकालेंगे तो इसका जो है पॉइंट में चला जाए। इसमें हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं रखना है, पॉइंट में वैल्यू इसमें नहीं रखी जाती। तो पॉइंट में अगर वैल्यू इसमें रखेंगे तो बहुत ही कठिन मामला हो जाता है इसको हल करने में। तो यही जो है हमारी साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो साइन 45 की वैल्यू ये हो जाएगी, ये हो गई साइन 45 की वैल्यू। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इसको जो है हम इस प्रकार से है अंडर रूट 3/4 ये है। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, इसको 4। अब ये तो जो है 3 का जो है अगर निकाल लें तो ये तो पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में हमें वैल्यू नहीं रखना है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे, ये हमारा जो है निकल आएगा। तो इसको जो है हम 2 कर देंगे, जो है ओवर अंडर रूट 4 की वैल्यू जो है 2 ही होती है, तो इसको हम 2 कर देंगे। तो यही अंडर रूट 3/2 यही जो है हमारा साइन 60 की जो है वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट 3/2 ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 4/4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 1/1 बचा। कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं क्यों भौंक रहा है। तो इसके जो है 1/1 बटे में 1 रखें चाहे नहीं रखें, उसका जो मान हमेशा जो है बटे में अगर रखें
तो ठीक, ना रखे तब भी ठीक। तो बटे में जो है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सभी की मान जो है हमने आराम से निकाल लिए और रट्टा भी नहीं मारना पड़ा। अब यहाँ पर बात आती है कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा उल्टी गंगा हम बहा देंगे। यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दें, एक यहाँ से उठाएंगे और ये जो है ये उठा के यहाँ पर रखेंगे, √3/2, और इसको यहीं पर पुट कर देंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे 1/2 और इसको 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू निकल आई कॉस थीटा की और साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और साइन थीटा की वैल्यू पता है अगर, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको याद नहीं करना है। अब यहाँ पर यहाँ तक तो हमारा जो है काम बन गया। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसको जो है हम साइन और कॉस को इसमें हम भाग दे देंगे तो हमारी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो 0/1 है, तो इसको जो हम चाहे जाहे से भाग दे, 1 से 2 से 3 से 4 से आएगा 0 ही। तो यहाँ पर जो है 0 हम कर देंगे, tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो गया। अब इसको जो है यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आपको भाग करके दिखाई देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 1/2 और पूरा का बटा √3/2। तो यहाँ से आप देखिएगा 2 को हम 2 से काट सकते हैं। तो बचा कितना, 1/√3, 1/√3। यही हमारी जो है वैल्यू निकल आएगी tan 30 की। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, ये आपको जो है इसमें रट्टा नहीं मारना है, आपको ये ऑटोमेटिक इसी प्रकार से सारी सारणी याद हो जाएगी। अब इसको जो है हम, ये तो पूरा कट जाएगा, ये 1/√2 है और 1/√2 है, ये तो पूरा कट जाएगा। तो इसकी जो है वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ पर अब ये इसको हम भाग देंगे √3/2 और पूरे का बटा 1/2। ये हम काट देंगे 2 और ये 2, ये काट दिए। जो है बचा इसमें क्या, √3। और बटे में हम 1 नहीं मानते, 1 जो है हमारा बटे में हो या ना हो, अगर होगा तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, होगा जो है बटे में उसकी 1 की जो है कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर जो है इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर अब जो है 0 नहीं होगा। आपने जहाँ तक देखा होगा बटे में 1 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पर 1/0, तो इसका जो है मान लिया जाता है अपरिभाषित या अनंत। तो अनंत का, अनलिमिटेड का हम चिन्ह इसमें जो है लगा देते हैं, तो ये अनलिमिटेड हो जाता है। तो ये अनलिमिटेड हो गया। अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू हम इतनी निकाल लिए tan थीटा तक। अब आपको पता होगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा हम कोसेक कर देंगे, और कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो हम साइन की वैल्यू जितनी जो है हमारी, इसको हम उलट देंगे। इसको जब उल्टेंगे हम तो ये हो जाएगा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बना देंगे। अब इसको उल्ट देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको उल्टेंगे तो ये √2 बटा में 1 है, तो उसकी मान्य कोई नहीं, उसकी मान्यता कोई नहीं है। अब इसको उल्ट देंगे तो 2/√3 ये हो गया। अब इसको इसके बटे में 1 माना जाता है तो 1 है, लेकिन अब इस 1 को चाहे जितने बार पलटे 1 ही रहेगा, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से मतलब नहीं रखना है, जैसे हमने साइन की वैल्यू जो हम निकाल लिए थे और तो कॉस की आ गई, अब यहाँ कोसेक की वैल्यू पता है, तो कोसेक को यहाँ से उठा के यहाँ ले आइए, कोसेक को हम सेक में कर देंगे तो 1 यहाँ पर हो जाएगा ये, और यहाँ से ये उठा लेंगे 2/√3। अब ये वाला उठा लेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको उठा लेंगे, और यहाँ से इसको उठा लेंगे। ये हमारी वैल्यू इस प्रकार से सेक की निकल आएगी। अब यहाँ पर इसको उल्टते पलटते
तो जो है आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ से हम वैल्यू आ गई है हमारी निकल के, तो यहाँ से उठा के हम यहाँ पर सीधे उल्टा कर देंगे। जैसे साइन की वैल्यू हमने निकाल ली थी तो कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक आई, और जो है जब कॉसेक की वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉसेक की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो सेक की भी वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हमने सेक की भी निकाल ली। अब बची है कॉट थीटा की जो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम उलट देते हैं। इसको उलट देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनंत अनलिमिटेड, ये हो गया। अब इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा √3 बटे में 1 रखना चाहे तो रख लीजिए, दिक्कत कोई बात नहीं है। तो और यहाँ पर इसको भी उल्ट देंगे तो 1 बचेगा। इसको यहाँ पर इसके बटे में 1 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन 1 है, तो ये भी यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर जब ये अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड की जगह पर हम 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू जो है हम कोट थीटा की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से जो है पूरी सारणी, एक भी जो है हम रट्टा नहीं मारे और सारी सारणी आपको अच्छी ढंग से जो है आपके सामने बिल्कुल विधिवत तरीके से जो है हमने आपको बनाना सिखा दिया। केवल आपको इतना याद करना है, बस यहीं से सारी वैल्यू देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सभी की वैल्यू जो है आराम से निकल कर आ गई। तो आई होप आप लोगों को ये सारणी बनाना आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा और आपको लगभग जो है याद भी हो गई होगी। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।